हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। क्वेश्चन देख सकते हो आप। क्वेश्चन है आपका, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न को समीकरण से समझाइए। कार्बिलेमीन अपक्रिया क्या होती है, स्मीड अपक्रिया क्या होती है। तो बात करें भाई, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एथिलएमीन, एथिलएमीन की बात क्या होती है, C2H5NH2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2। ठीक है, C2H5NH2 इसका फॉर्मूला होता है। एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न को समीकरण से समझाइए। पहले आपको क्या लिखना है, इसकी प्रयोगशाला विधि की, इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है एथिलएमीन को। फिर लिखना है कि निम्न को समीकरण से समझाइए। कार्बिलेमीन अपक्रिया को आपको समीकरण से समझाना है, स्मिट अपक्रिया को आपको समीकरण से समझाना है। तो पहला नंबर के एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। तो चलो लिखते हैं। देख सकते हो आप, लिखते हैं हम लोग क्या, एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो बात करें एथिलएमीन का फॉर्मूला आपको पता चल गया क्या होता है, C2H5NH2। C2H5NH2 क्या होता है, एथिलएमीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो अब हम लोग एथिलएमीन बनाएंगे कैसे। देखो आपको पता है यहाँ पे C2H5 है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। आपको सिंपल देखो बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है C2H5CONH2। ठीक है, C2H5CONH2 लेना है और इसकी क्रिया किससे करनी, Br2 प्लस KOH से। Br2 प्लस KOH से इसकी क्रिया करनी, जिससे आपका क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये C2H5 और ये NH2, ये आपका C2H5NH2 बना लेगा। ठीक है, C2H5NH2 और यहाँ पर देखो C2H5NH2 निकल गया और देखो ये K और ये Br मिलकर आपका KBr बना लेगा। ठीक है, ये क्या बना लेगा, KBr। तो देखो आपको सिंपल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा कर लेना है और यहाँ पे 2 का। तो देखो आपका ये C2H5CONH2 था, इसकी Br2 और KOH से क्रिया की, जिससे आपका क्या हो गया, C2H5 और NH2 बन गया और यहाँ से KBr आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। देख सकते हो। ठीक है, KBr आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपका यहाँ पर से 2H2O बाहर निकलेगा और ये K और ये CO भी तो आपको निकालना है, तो आपको यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, K2CO3 और यहाँ पे 2H2O। देखो हुई क्या रिएक्शन में, C2H5CONH2 की Br2 और 4KOH से क्रिया हुई, आपका एथिलएमीन बन गया KBr 2H2O और पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर यहीं पे आप CH3CONH2 ले लो और उसकी Br2 और KOH से क्रिया कर दो, तो देखो आपको रिएक्शन समझाने के लिए बताया, उसकी Br2 और KOH से क्रिया कर दो तो आपका ये CH3 और NH2 बन जाएगा। ठीक है, मेथिलएमीन। तब क्या बनेगा, मेथिलएमीन। लेकिन हमने यहाँ C2H5CONH2 से कर दी तो एथिलएमीन बन गया। तो मतलब आपको क्या पता चला, आप इस रिएक्शन से किसी भी अमीन को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको मेथिलएमीन चाहिए तो आपको यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगाना है, अगर एथिलएमीन चाहिए तो आपको यहाँ पे एथिल ग्रुप लगाना है और प्रोपिलएमीन चाहिए तो यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप लगा दो, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये इसकी प्रयोगशाला विधि होती है एथिलएमीन बनाने की। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन से और भी अमीन बना सकते हो आप। ठीक है, तो देख सकते हो एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि होगी। आप कह रहा है कि इन अपक्रियाओं को समझाइए, कार्बिलेमीन अपक्रिया और स्मिट अपक्रिया। ठीक है, तो देखो इस अपक्रिया को देखते हैं। पहले नंबर कार्बिलेमीन अपक्रिया। तो कार्बिलेमीन अपक्रिया क्या होती है, इसको देखते हैं। तो देखो पहले थ्योरी पढ़ो। कह रहा प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर अत्यंत तीव्र गंधयुक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया कार्बिलेमीन अपक्रिया कहलाती है। क्या बात हुई कि प्राथमिक एमीन मतलब RNH2, ये होती प्राथमिक अमीन। ठीक है, प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा KOH, क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। RNH2 की क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अपक्रिया करने पर अत्यंत तीव्र गंधयुक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आइसोसाइनाइड का मतलब RNC, ये आपका आइसोसाइनाइड होता है RNC। ठीक है, तो देखो अब हम बनाएंगे, इसे एग्जाम्पल से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं। तो आपसे कहा गया है क्या लेना है आपको लेना है क्या, आपको एमीन लेना है। देखो आपसे कहा गया आपको एमीन लेना है प्राथमिक, और क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, और क्या लेना है, KOH लेना है, वो भी कैसा, एल्कोहलिक। ठीक है, जब इसकी क्रिया करोगे तो आपसे कह रहा है आपका तीव्र गंधयुक्त आइसोसाइनाइड बनेगा RNC। देखो कैसे, RN और ये C, RNC आपका बाहर निकल जाता है और यहाँ पर से K और ये Cl 3KCl आपका बाहर निकलता है।
क्योंकि 3 क्लोरीन को कौन ले जा सकता है, 3 KCl और 3 H2O आपके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन होती है प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और KOH की, जिससे आपका आइसोसाइनाइड बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और जल बनता है। ये अपक्रिया कौन सी कहलाती है, कार्बिल एमीन अपक्रिया। देख सकते हो एकदम आसान, कुछ नहीं, थ्योरी है, बस आपको क्या करना है, क्या रिएक्शन याद की जाती है, थ्योरी नहीं याद करना। इस रिएक्शन को याद करना है और थ्योरी लिख लेना। प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से एल्कोहलिक KOH से करने पर आपका क्या बनता है, तीव्र गंधयुक्त आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो चलो अभी इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ आर की जगह आप, आर क्या है आपका, एल्किल है, आर की जगह आप मेथिल, एथिल, ये सारे ग्रुप लगा सकते हो। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा रहे हैं, तो CH3 लगा दिया और यहाँ पे NH2, CH3 NH2 हो गया। आगे क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म, तो सिंपल क्लोरोफॉर्म ले लेना है और फिर क्या ले लेना है, KOH। ठीक है, यहाँ पे 3 का गुणा जैसे इसमें भी कर लो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मेथिल, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, जैसे इस पे मेथिल नाइट्रोजन कार्बन, तो क्या बन जाएगा, CH3NC। ठीक है, वही है जैसे RNC बना था, R की जगह यहाँ पे हमने क्या लिया, मेथिल, तो मेथिल आइसोसाइनाइड, 3KCl और 3H2, उसी तरह एकदम आसान रिएक्शन है भैया, देख सकते हो। मेथिलेमीन है इसका नाम, क्लोरोफॉर्म इसका नाम, KOH से क्रिया मेथिल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड और जल बन गया। यही अपक्रिया आपकी कार्बिल अमीन अपक्रिया है। ठीक है, देख सकते हो एकदम आसान, कुछ नहीं है इस पे। ठीक है, तो देख सकते हो यही कह रहा था ना, प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर अत्यंत तीव्र गंधयुक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और यह अपक्रिया कार्बिल अमीन अपक्रिया कहलाती है। तो देख सकते हो आसान रिएक्शन थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको देख लेना। अगली रिएक्शन स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया क्या होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर एल्किल एमीन बनती है। यह अपक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होता है, ये H2SO4, ये क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक कौन सा, COOH ग्रुप। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक, हाइड्रोजोइक आपका सूत्र क्या होता है, N3H। ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर एल्किल अमीन बनती है, वही आपका एल्किल अमीन। ठीक है, एल्किल अमीन जैसे वही RNH2 था, तो आपके यहाँ पे एल्किल लगाना है। ठीक है, मेथिल एथिल सारे लगा देने, वही बस। यह अपक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। तो देखो क्या कह रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कि RCOOH। ठीक है, RCOOH लेना है, तो RCOOH में आप HCOOH को नहीं ले सकते, ये बॉन्ड है, इसको नहीं लेना, ये आपको नहीं लेना है बस, और कोई भी कार्बोक्सिलिक ले सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो HCH3COOH। ठीक है, जिसपे मतलब अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन हो, उसी को लेना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन। इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है इस वाले फार्मिक अम्ल में, क्योंकि जो CH3 ऐसे होता है उसी पे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं 3, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिस पे अल्फा हाइड्रोजन हो वही वाला कार्बोक्सिलिक लेना है। ठीक है, तो देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसकी क्रिया किससे करनी है, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला N3H। उपस्थिति किसकी देनी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सांद्र H2SO4। ठीक है, सांद्र H2SO4 से क्रिया करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से CH3, एक नाइट्रोजन लेना है और एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, देख सकते हो क्या लेना है आपको, जब इससे क्रिया करोगे आपको CH3 ये आ गया, ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, CH3NH2। जब यहाँ से एक नाइट्रोजन हमने निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, N2 केवल, तो यहाँ से आपको नाइट्रोजन गैस भी बाहर कर देनी। और क्या बचा, और देखो यहाँ पे क्या बचा, CH3 लिया, एक हाइड्रोजन ये लिया, एक हाइड्रोजन ये और एक ये, यहाँ देखो ये CO2 बचा है आपका, तो आपको इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर कर देना है। तो ये आपकी कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, स्मिट अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली और प्राथमिक एमीन आपका मेथिलेमीन बन गया। तो देख सकते हो हमने यहाँ CH3COOH लिया तो मेथिलेमीन बना, और अगर यहाँ पे C2H5COOH लेते, इसकी N3H से क्रिया करते, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति देते, तो आपका यहाँ क्या बनता, C2H5 और N और H2। ठीक है, C2H5NH2, तो यहाँ एथिलेमीन बन जाता। मतलब जो कार्बोक्सिलिक लोगे वही बनेगा। ठीक है, मेथिल का लोगे तो मेथिलेमीन, एथिल का लोगे तो एथिलेमीन। ठीक है, बस ये वाला नहीं लेना, देख सकते हो।
ठीक है, तो देख सकते हो ये इस मीटअप क्रिया, इसकी थ्योरी देख सकते हो पूरा। तो ये था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देख सकते हो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।